बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दो ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के हक़ में एक जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और ये अहम मुलाकात और अहम बैठक में ये जो रिपोर्ट है ये पेश की गई है। और इस रिपोर्ट के बाद इमरान खान साहब की 100 नशिस्तें तो कन्फर्म हैं। ये बड़ा एतराफ़ किया जा चुका है। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ख़ास तौर पर इस अहम तरीन बैठक के हवाले से। और इमरान खान साहब को एक मैसेज भी दोबारा भिजवाया गया है, लेकिन इमरान खान साहब स्टिल अपना जो उनका मौक़िफ़ है उस पर डटे हुए हैं। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में आर्मी चीफ़, ये मामला क्या है? बड़ा एक अहम मुकदमा है जो कि आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समाअत कर रहे हैं। इस मुकदमे की भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन आता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से। और ये जो एक अहम बैठक हुई है, हुआ कुछ यूँ है कि मुस्लिम लीग नून जब से नवाज़ शरीफ वापस आए हैं तो तब से लेकर अब तक एक तो अपना वो बयानिया भी बना रहे हैं मीडिया के थ्रू भी और सोशल मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अहम बैठकें भी की जा रही हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और ये जो एक बैठक है, 3 दिन मुसलसल ये जो बैठक है ये हुई है। और इस बैठक के अंदर तमाम तर रिपोर्ट्स और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है कि आखिर अगर हम ये इलेक्शन जो हैं ये जब लड़ते हैं तो इसमें कितने जो नशिस्तें हैं वो हम हासिल कर सकेंगे। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मुख्तलिफ सर्वे सामने आ रहे हैं, ये सारी की सारी सूरत हाल ख़ास तौर पर जो वोटर्स हैं वो तो इमरान खान साहब के हक़ में हैं, उनको वोट देना चाहते हैं। जितना क्रैकडाउन किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वोटर इंटैक्ट है, बल्कि मज़ीद बढ़ रहा है इमरान खान साहब की तरफ। तो ये जो बैठक थी, इस बैठक में 3 दिन मुसलसल डिस्कशन के बाद, जांच पड़ताल के बाद 100 से 110 हलके ऐसे निकाले गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये वो हलके हैं जो कि हम जीत सकते हैं। यानी कि वो मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त दावे ये कर रही है कि वो जीतेगी, इमरान खान साहब को नहीं आने देगी, सादा अक्सरियत से ज़्यादा वो हासिल करेगी, अपनी हुकूमत बनाएगी। इस बैठक के अंदर ये एक बड़ा एतराफ़ उन्होंने किया है कि 100 से 110 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर वो जीतने की पोजीशन में है, ये वो हल्के वो जीत सकते हैं। तो तमाम तर सर्वेस, ग्राउंड रियलिटीज़, इन तमाम तर को थोड़ी देर के लिए अगर आप साइड पर रख दें जो कि इमरान खान साहब की फेवर में है, सिर्फ़ और सिर्फ हम इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं जो कि मुस्लिम लीग नून की अपनी ये रिपोर्ट है, अपनी जांच पड़ताल है कि 100 से 110 नशिस्तें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ये है कि ये कन्फर्म उन्होंने नहीं किया कि ये वो हासिल करेंगे, ये वो हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ वो इलेक्शन लड़ते हैं और जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, पीटीआई के अगर मेन लीडरशिप जो कि साइड पर कर दी गई है और वहाँ पर भी अगर कोई टिकट होल्डर के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, सख्ती की जाती है, तो उसके बावजूद भी ये इनको नशिस्तें मिली हैं जिनका ये समझते हैं कि ये जीत सकते हैं। हालांकि ऐसी सूरत हाल किसी दूसरी जमात के साथ की जाए तो वो 10 नशिस्तें लेने की भी पोजीशन में नहीं होगी। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये इमरान खान की हक़ में जा रही है, क्योंकि 272 हलके हैं होते हैं जहाँ पर बरह रास्त इंतखाबात होंगे। वैसे तो 342 हैं, लेकिन उसमें फिर नशिस्तें होती हैं, खसूसी नशिस्तें भी होती हैं। खैर, वो फाटा के इंतज़ाम के बाद 342 से अब कम हो गई हैं, लेकिन हम चलें 342 के ऊपर ही रहते हैं। 5 के 6 नशिस्तें जो हैं वो कम हुई हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर भी अगर हम रहें, 100 से 110 नशिस्तें जो कि उनका ये अपना दावा है, तो 110 के बाद 272 में से कितनी नशिस्तें बच गई? 150। तो वो 150 नशिस्तें किसके पास जाएंगी? तो इसका मतलब ये है कि नून लीग अपनी ही इस रिपोर्ट के अंदर ये एतराफ़ कर रही है कि वो 150 नशिस्तें इनकी नहीं हैं, तो वो फिर किसकी हैं? अगर उसमें से पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी कहीं पर अगर ये इत्तेहाद करेंगे या जो कोई छोटी जमातें वगैरह कुछ होंगी, अगर उनकी भी नशिस्तें निकाल ली जाएँ तो उसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो हैं वो 100 से ज़्यादा जो नशिस्तें हैं वो उनकी पक्की हैं। अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो इससे मैं तो ये जज कर रहा हूँ, एनालाइज़ में ये कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की ये वाली जो नशिस्तें हैं जो कि इनकी रिपोर्ट में अपना इन्होंने ख़ुद ही जो एतराफ़ है वो कर लिया है। और ये किस सिचुएशन में सामने आ रही है? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बदतरीन क्रैकडाउन है, एक सख्ती जो है वो की जा रही है। इवन के इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बावजूद अभी भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं कुछ, जिनमें अली नवाज़ जो हैं मानसेरा से, उनके हवाले से इतला सामने आई कि कल उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर जो कुछ और लीडर्स थे, फ़रूख हबीब हो गए, सदाकत अब्बासी वगैरह हो गए, तो इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो वापसी इनकी नहीं हो सकती। तो बहरहाल इसके बावजूद भी ये बड़ा एतराफ़ इन्होंने ख़ुद किया है। अच्छा, अब इस मीटिंग के अंदर ये जो 3 दिन मुसलसल होती रही है इनकी, और इसमें इन्होंने ये सारी चीज़ों की जाँच पड़ताल की है। 100 से 110 नशिस्तों के बाद इन्होंने ये प्लान किया जी कि हम क्या करेंगे, कुछ इतिहाद कर लेंगे। जिस तरह से MQM के साथ अभी इन्होंने जो इतिहाद है वो कर लिया हुआ है मुस्लिम लीग नून ने, और वो इतिहाद आपने फिर ये भी देखना है कि पीपल्स पार्टी को भी तोड़ने के लिए है कि हम कराची के अंदर या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को जो है वो थोड़ा तोड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, खैर अगर सर्वेस को, दीगर मकबूलियत को देखा जाए तो ये इनकी सिर्फ प्लानिंग ही है। कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ही मकबूल है, और कराची में अवाम ने मुस्तरद कर दिया है अब MQM को। लेकिन खैर नून लीग का जो ख्याल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो नून लीग का ये ख्याल है कुछ इतिहाद हम कर लेंगे, और कुछ जो है वो सादा अक्सरियत इस तरह से हासिल कर लेंगे। कुछ छोटी जो जमातें हैं उन जमातों के साथ भी हमारा इतिहाद हो जाएगा। तो इस तरह से हम मिल मिला कर तो कुछ जो सादा अक्सरियत है वो हासिल कर लेंगे, और जो हमारी हुकूमत है वो बन जाएगी। और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून के कुछ जो सीनियर रहनुमा हैं उनके चेहरे ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद और ये चीज़ें सामने आने के बाद, क्योंकि उनका ये भी मानना है कि ताकतवर हल्के चूँकि उनके साथ हैं तो फिर बहुत सारी और भी चीज़ें उनके हक़ में जाएंगी। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इस मामले के ऊपर भी वो खुश नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा माज़रत में चाहूँगा, लाइट जो है वो चली गई है। ये सिलसिला रहता है, थोड़ी देर की लाइट जाती है कि अब तक वीडियो के दौरान ही लाइट जो है दोबारा आ जाए। तो बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त सोच रही है और इस वक्त चीज़ों के ऊपर कर रही है। फिर दूसरी तरफ ये भी एक सोच मौजूद है उनके अंदर कि चूँकि इन इंतखाबात में उस तरह से आज़ादी नहीं दी जा रही, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड अभी तक कोई भी नज़र नहीं आ रही कि उनको कोई लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दी गई हो। उल्टा मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, और सनम जावेद जैसे जो कारकुनान हैं, यानी कि वो कहीं निचली सतह पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लीडरशिप के तौर पर वो सामने नहीं थी। सनम जावेद तो जब लॉन्ग मार्च या धरने वगैरह हुए, एहतजाज वगैरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, तो उस दौरान सनम जावेद जो हैं वो सामने आईं, और सोशल मीडिया के थ्रू ही ये जो है वो सामने आई थी, और उस वक्त ये मशहूर हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन के तौर पर बन गई। तो लीडरशिप, लोअर टियर की लीडरशिप को तो छोड़ें, जो एक आम कारकुन हैं सनम जावेद या तैयबा राजा, उनके हवाले से इस वक्त हालत ये है कि वो भी गिरफ़्तार है और उनकी ज़मानतें होती हैं। कोई मेरे ख्याल से 4-5 मरतबा हो चुका है कि सनम जावेद की ज़मानत हुई है, लेकिन उसके बाद जो ही ज़मानत होती है, रिहा होती हैं, तो साथ ही दूसरे थाने की पुलिस आ जाती है, उनको गिरफ़्तार कर लेती है। तो उस नीचे लेवल के भी जो कारकुनान हैं उनको भी इस वक्त नहीं छोड़ा जा रहा। तो ये भी चीज़ है जिसको मद्देनज़र रखा गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो फिर और भी हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लोग हैं शायद वो वोट डालने के लिए ना निकले। और इस वक्त एक और भी जो चीज़ हो रही है वो ये कि मीडिया के थ्रू जो कि प्रमोट किया जा रहा है नून लीग को भी, और परसेप्शन इस वक्त ये बनी हुई है कि नवाज़ शरीफ तो ने ही वज़ीर-ए-आज़म बनना है, इमरान खान को नहीं आगे आने दिया जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है ये परसेप्शन जब लोगों के जहनों में बैठ जाएगी तो उससे क्या होगा कि लोग ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम वोट दें या ना दें, आना नवाज़ शरीफ ने, तो इसलिए हम वोट ही नहीं देते। तो इस परसेप्शन को भी काउंटर करना, ये परसेप्शन जो है वो नहीं बननी चाहिए। लोगों को निकलना चाहिए और वोट डालना चाहिए, क्योंकि 50-60% अगर टर्न आउट हो गया, यानी कि 50% या 60% एक हल्के से जो वोट है वो डल गया, तो उन हल्कों में आप देखेंगे कि इमरान खान ही जीतेंगे। हाँ, अगर टर्न आउट कम होता है, लोग निकलते ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, ख़ास तौर पर जो इस वक्त परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि नवाज़ शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे, इमरान खान को आने नहीं दिया जाएगा, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, बेशक वोट दे दें। तो ये एक सूरत हाल जो है वो भी बनी हुई है, जो कि मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जहनों में है, और वो इस चीज़ को देख कर भी काफ़ी खुश हैं, और इसी वजह से उनके रहनुमा अब मेंटली तौर पर ख़ुद को अगली हुकूमत में वो रख रहे हैं। लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं हैं जितना कि
इस वक्त नून लीग सोच रही है, और सिर्फ उनकी इस रिपोर्ट से ही बात ये कन्फर्म हो जाती है कि 100 से 110 नशिस्तें अगर वो अपनी रिपोर्ट में इस तरह से कहेंगे, और ये जो सारी सूरत हाल आपको मैंने गिनवा दी है, इस सूरत हाल के बाद वो ये समझते हैं। और दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर इस सारी सूरत हाल के बावजूद 100 से ज़्यादा नशिस्तों के ऊपर है, तो फिर किस तरह से ये जब ये इलेक्शंस होंगे और थोड़ा सा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ मिला या सूरत हाल थोड़ी सी भी तब्दील हुई, जो कि अभी मुज़ाकरात और मैसेजिंग वगैरह चीज़ें वगैरह सब हो रही हैं, तो थोड़ा सा भी इस तरह से हुआ तो उसके बाद तो मुस्लिम लीग नून ये जो 100 सीटों की इस वक्त सोच रखती है, तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये 30-40 सीटों के ऊपर आ जाएगी। और फिर पीपल्स पार्टी भी है, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना ही है, और दूसरी सियासी जमातें भी हैं। तो लाइट आ गई है, तो ये इस वक्त सूरत हाल है खैर पाकिस्तान में कि थोड़ी देर बाद लाइट जो है वो चली जाती है। वीडियो के दौरान भी आपने देख लिया होगा, मैं 4-5 मिनट की लाइट गई है और फिर आ गई है। तो ये सुबह से हो चुका है 2-3 मरतबा मेरे साथ भी। तो बहरहाल ये इस वक्त नून लीग की सूरत हाल है। दूसरा, सोशल मीडिया के हवाले से भी अब नून लीग कोशिशें कर रही है कि वहाँ पर भी अपना जो हाथ है वो डाले और अपनी परसेप्शन वहाँ से भी क्रिएट करे, हायर करे लोगों को, ताकि वो अपना जो प्रोपेगेंडा या अपनी जो प्रमोशन है वो कर सके। हालांकि चीज़ें की भी जा रही हैं, लेकिन अब दोबारा से भी इस मीटिंग के अंदर और इन चीज़ों के अंदर दोबारा से भी इन चीज़ों को देखा गया है। फिर दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब में आता हूँ, तो हो कुछ यूँ है जी कि एक तो अभी भी मुख्तलिफ सर्वेज़ हुए हैं 80-90%, इवन के ट्विटर वगैरह पर भी अपने तौर पर मुस्लिम लीग नून ने एक सर्वे करवाया था कुछ दिन कबल, उन्होंने वो ट्विटर के ऊपर जो पोल करवाते तो उनके अपने सर्वे में 90% इमरान खान आया था। तो अभी भी जितने भी सर्वेस करवाए जा रहे हैं 80-90% इमरान खान ही है। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि 50-60% अगर टर्नआउट हो जाता है तो वो हल्का इमरान खान का ही है, और वोटर्स ने निकलना है और वोट डालना है, चाहे वो जिसको भी डालें। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से भी आपको इत्तला देता चलूँ कि पैगामात बिल्कुल पहुँचाए जा रहे हैं इमरान खान साहब को, लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की जो गिरफ़्तारियाँ हैं, जो कारकुनान वगैरह हैं, उनके ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मज़ीद कारकुनों रहनुमाओं की जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो हो रही हैं। और यही इस बात की बड़ी दलील भी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक डटे हुए हैं। जेल में भी उनको रखने के बाद ये सोचा गया कि शायद इमरान खान साहब पीछे हट जाएंगे, लेकिन अटक जेल हो या अडयाला जेल हो, इमरान खान साहब का मसला सिर्फ एक था कि उनको एक्सरसाइज करने की इजाज़त दी जाए, एक्सरसाइज मशीन दे दी जाए। बाकी जो उनके वकला या अभी तक जितना भी टाइम हो गया इमरान खान साहब को जेल से जो सोर्सेज से बात होती रहती है इमरान खान साहब की सूरत हाल के हवाले से कि वो कॉन्फिडेंट हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, तो एक चीज़ जो अभी तक सामने आई कि इमरान खान साहब बिल्कुल वो एडजस्ट कर लिया उन्होंने ख़ुद को जेल के अंदर, और जो ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल में रख कर तो इमरान खान साहब को तोड़ सकेंगे, तो वो गलत साबित हुए हैं। तो बहरहाल अली अवान साहब हैं, उनको गिरफ़्तार किया, अली नवाज़ अवान हो गए, को रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, उनको गिरफ़्तार किया, लेकिन इमरान खान साहब स्टिल डटा हुआ है। आखिर में चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में आर्मी चीफ़, साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ, साबिक़ सदर पाकिस्तान, उनका जो मुकदमा है वो लगा हुआ है। बेसिकली जो उन्हें सज़ाए मौत दी गई थी, और वो फिर बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो बेंच था उसको ही गैर आइनी या गैर कानूनी करार दे दिया था, तो वो फिर फ़ैसला मुअत्तल हो गया था। तो आज ये केस चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब सुन रहे हैं, जहाँ पर अब ये डिसाइड होगा कि उनकी जो सज़ाए मौत थी वो ठीक थी या गलत थी। और वो इस हवाले से कि अगर तो वो बेंच ठीक था जो कि बनाया गया, तो अगर वो बहाल हो जाता है तो उसका मतलब उसका फ़ैसला फिर वही रहेगा, नहीं तो फिर शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ही मुकदमा चले। लेकिन आज जो समात अभी शुरू हुई है, समात अभी थोड़ी सी ये चलेगी, चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो थोड़ा लंबा लेकर चलेंगे समात को। लेकिन एक बात है जो कि मुसलसल उनकी कोर्ट के अंदर मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वो ये है कि जब भी कोई इस तरह का मुकदमा लगता है जिसको इस तरह से ख्याल किया जाता है कि शायद ये थोड़ा सा एंटी है, तो इस मामले के ऊपर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि आखिर 3-4 साल से ये मुकदमा समात के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। इवन कि जनरल मुशर्रफ की भी ये जो अपीलें थी ये 2019-20 की थी, तो आज भी उन्होंने शुरू में ये कहा जी कि ये क्यों नहीं हुआ, और उल्टा वो वकीलों को कहते हैं कि अगर आपका केस समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ तो आपने जल्द समात की जो दरख्वास्त है वो क्यों नहीं दी। हालांकि ये तो रजिस्ट्रार का काम है, उन्होंने केसेस जो हैं वो समात के लिए मुकर्रर करने हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं ये किए, या जो एक तरीका बनाया गया कि इस तरह से जो मुकदमे हैं
दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी, तो इसको भी समाअत के लिए फिर मुकर्रर क्यों नहीं किया गया? तो ये उनसे असल सवाल जो है वो उनसे बनता है। लेकिन बहुत सारे मुकदमों में ये देखा है कि वो इस तरह से वकला से जो सवालात हैं वो करते हैं। तो बहरहाल इस केस में भी आगाज़ में उन्होंने यही कर दिया। बाकी परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील दलाइल दे रहे हैं, तो इस पर जो भी फिर अपडेट होती है आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।